हरिओम। चक्र सीरीज के तीसरे एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले दिन आपने जाना चक्र क्या है और मूलाधार चक्र के विषय में जाना। दूसरे दिन आपने स्वादिष्ठान चक्र के विषय में जाना और आज हम तीसरा चक्र यानी मणिपुर चक्र के विषय में जानने वाले हैं। हमने आपको पहले ही दिन समझाया यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम वैसा गुण। तो मणिपुर, पुर का मतलब होता है स्थान। सहारनपुर, रामपुर, सीतापुर, लक्ष्मणपुर। तो पुर मीन्स स्थान। और काहे का स्थान? मणि का स्थान। मणि मतलब द मोस्ट प्रेशियस थिंग। मणि मतलब द रियल वेल्थ। तो मणिपुर, आपको तो लगेगा गुरु माँ यहां से तो हमको सचमुच वाली वेल्थ, धन मिलेगा, खूब पैसा मिलेगा, सोना मिलेगा। सच में सबसे बड़ा धन मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा धन होता है आपका स्वास्थ्य। और इसीलिए ये मणिपुर है, क्योंकि ये स्वास्थ्य का स्थान है, रियल वेल्थ का स्थान है। जैसे अब हम धनतेरस पर सोना खरीद के लाने लगे, शब्दों के मायने बदल गए, चीजों के मायने बदल गए, लेकिन धनतेरस जो है भगवान धन्वंतरी का जन्म दिवस है, जो आयुर्वेद के जनक हैं, जो स्वास्थ्य प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए उसका नाम धनतेरस है कि भाई धन लाओ और घर स्वास्थ्य लाओ। मौसम बदल रहा है, अब अच्छे से योगाभ्यास करना शुरू कर दो। इस मौसम में भी नहीं किया तो कब करोगे? अब जरा सही खान पान शुरू कर दो। हमने सोचा अरे तो सोना लाने का समय है। इसी तरह से मणिपुर को क्या मानने लगे? अच्छा ये तो वेल्थ देने का चक्र है, सचमुच की वेल्थ देने का चक्र है। सो मणिपुर मतलब प्लेस ऑफ वेल्थ। व्हाट इज वेल्थ? हेल्थ इज द रियल वेल्थ। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। और ये कहाँ स्थित है? स्थित तो आपकी रीढ़ मेरुदंड में है, लेकिन फ्रंटल बॉडी से हम उनको पहचान पाते हैं, बिकॉज यू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ मोर विद द फ्रंटल बॉडी रादर देन बैकवर्ड, है ना। पीछे से तो हमने देखा ही नहीं अपने आप को, हम तो सामने से देख रहे हैं। तो मणिपुर यानी आपकी जो नाभि है, जो नेवल है, जिसे आप सुंडी कहते हैं कुछ भाषा में, शरीर का बिल्कुल सेंटर है। और इसीलिए वो इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि उसे सेकंड ब्रेन भी कहा गया, उसे स्वास्थ्य का स्थान कहा गया। क्यों? क्योंकि वो है सचमुच में स्वास्थ्य का स्थान है। तो आपकी नाभि के स्थान पर उस जो चक्र स्थित है उसको हम कहते हैं मणिपुर। अब ये सेंटर ऑफ द बॉडी है, तो ये क्या करता है? रियल वेल्थ देता है। यानी ये सिर्फ एक, ऑफ कोर्स डाइजेस्टिव सिस्टम को तो ये रेगुलेट करेगा ही करेगा, क्योंकि उसका लोकेशन ही वही है, स्थान ही वही है। लेकिन मणिपुर की खासियत यह है कि ये आपके पूरे शरीर को रेगुलेट करता है, एक एक ऑर्गन को रेगुलेट करता है। तो इसीलिए सूर्य चिकित्सा, इसीलिए जो है सूर्य साधना, क्योंकि ये सूर्य का स्थान है। एक चीज और हमने आपको बताई कि हर चक्र का अपना भूमंत्र है, लोक मंत्र है। हर चक्र का अपना बीज मंत्र है। हर चक्र की गति है। हर चक्र का एक कुल देवता है, कुल देवी है। हर चक्र की एक शेप है, आकृति है, कलर है। उसी के साथ साथ हर चक्र का एक तत्व भी है। वो सब जब आप हमारे साथ 1-to-1 कोर्स करते हैं, जो बिगिनर्स के लिए नहीं है, अभी आप पहले इसको कर लीजिए जो यूट्यूब पर चल रहा है, फिर आप रूपांतरण कोर्स कीजिए हमारा, जो हमारे साथ, बहुत कम ऐसे कोर्सेज हैं जो आप हमारे साथ जुड़ करके करते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। फिर आप हील थ्रू चक्र कोर्स के लिए आइएगा, तो तब आप समझेंगे कि कौन से चक्र का कौन सा एलिमेंट है पंच तत्वों में से। तो ये बता देते हैं कि ये हमारे जिस रंग का कपड़ा पहना है उसी से समझ गए होंगे। सूर्य इसका एलिमेंट है, अग्नि इसका एलिमेंट है, फायर इसका एलिमेंट है। और फायर एलिमेंट है तो ये जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, यानी हमारे जो डाइजेस्टिव फायर है उसको प्रदीप्त करता है। और सारे रोग पेट से ही शुरू होते हैं। मोस्टली रोग पेट से या मन से, दो स्थान है रोग शुरू होने के। तो ये आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है, पूरे शरीर के एक एक ऑर्गन को, एक एक अंग को रेगुलेट करता है। इसलिए अगर आपको स्वस्थ होना है, मणिपुर चक्र के लिए क्या योगाभ्यास है, क्या मंत्र है, क्या ध्यान की विधि है, ये सब जानने होंगे। पर इस बेसिक 7 दिन का जो ये कार्यशाला चल रही है, इसके बाद पहले बेसिक्स को हम क्लियर कर लें। आज के लिए इतना, मिलेंगे, आगे के चक्रों के बारे में जानेंगे। हरिओम।